जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में विद्युत फ्लक्स पढ़ा हुआ था और घन कोण पढ़ा हुआ था। उसी से जुड़ा हुआ उन्हीं सूत्रों का उपयोग करते हुए अपन नया डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारे पास हेडिंग है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में किस तरीके से पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, अथवा मैं दूसरी तरीके से किस तरीके से पूछ सकता है, यहां आपको गॉस की प्रमेय का कथन दिया होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन कहेगा सिद्ध कीजिए कि निर्वात में किसी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंध पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा फिर से सुन लीजिए। ये गॉस की प्रमेय का कथन भी है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या दिया होगा। क्वेश्चन कहेगा सिद्ध कीजिए कि निर्वात में किसी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंध पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा किसी बंद पृष्ठ के अंतर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई से। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए Q है, का 1/ε0 गुना होता है। गुणा में होता है, गुना होता है यही। या इसी को कैसे लिख सकते हैं? फाई ई बराबर Q का गुणा 1 में करोगे Q/ε0, यही है। फिर से सुन लीजिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन कहेगा गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध करना है, कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा और ये सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको दिया होगा, क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किस निर्वात में किसी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए Q का 1/ε0 गुना होता है। देखिए यही है, यही समझ लीजिए अब। तो हमारे पास हेडिंग है, या क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहें तो क्वेश्चन के रूप में, आंसर में हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। चलिए समझिए, अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है? वैज्ञानिक थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, उन्होंने ये प्रमेय दी थी। क्या बताया था उन्होंने बताया निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए Q का 1/ε0 गुना होता है। गुणा में होता है, ये गुना हो गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कथन सुन लीजिए। यहां पर गॉस की प्रमेय का आपको याद होना चाहिए ये कथन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है ये 5 नंबर के लिए। सुनिए यहां पर ध्यान से, गॉस ने क्या बताया है। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, यही है, देख लीजिए यहां पर। ये बात कर लें ε0, ये क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता है यहां पर। ठीक है, तो ये था गॉस की प्रमेय। अब अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। उपपत्ति देखिए, तो यही अपन सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, कथन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब अपन सिद्ध करने वाले हैं। चलिए, तो पहले कथन लिखेंगे और नीचे ये सूत्र भी लिख देंगे। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति या व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति।
चलिए देखिए, तो छोटा सा डायग्राम बना लें। बंद पृष्ठ बनाएंगे। कैसा पृष्ठ? बंद पृष्ठ के लिए है ये। तो जैसा चाहो आप लोग वैसा बना सकते हो। मैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ, आपको गोल बनाना हो गोल बना सकते हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हमारा एक बंद पृष्ठ है जिसको मैंने नाम दिया है एस। इस बंद पृष्ठ को क्या नाम दिया है? यहाँ पर एस नाम दिया हुआ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर ये बिंदु है O, इस पर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यानी इस बंद पृष्ठ का टोटल आवेश क्यू आवेश है यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु मैं P ले रहा हूं, कोई बिंदु P ले रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले इतना डायग्राम बना लिया, आगे मैं बाद में बनाने वाला हूं। यहां तक समझते चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या किया हुआ है? एक बंद पृष्ठ लिया हुआ है, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए है। एक बंद पृष्ठ लिया हुआ है मैंने एस। इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यानी बंद पृष्ठ का टोटल आवेश क्यू आवेश है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया हुआ है मैंने। तो जितना लिया हुआ है सबसे पहले उतना ही लिख लेंगे उपपत्ति में, व्युत्पत्ति में। माना कि पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना कि पृष्ठ S के अंदर किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण इस पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न होगी। इसी दिशा में मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। इस दिशा में मान ली अपन ने। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। पुराना सूत्र है E बराबर, क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। आवेश क्यों था? दूरी R थी, स्क्वायर। ठीक है, मात्रक लिख दें। मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दिशा लिख दें, समीकरण बना देते हैं। समीकरण नंबर 1, दिशा O से P की ओर, बाहर की ओर जा रहा है, O से P की ओर दिशा में बनाया हुआ है। O से P की ओर बनाया हुआ है, यानी कि अपन ने बिंदु P पर धनावेश ही माना होगा, तभी तो प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे। माना कि पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान अपन ने निकाल लिया पुराने सूत्र से। ठीक है, अब आगे बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है। बिंदु P को घेरे हुए, इसको घेर के एक अल्प पृष्ठ बना देते हैं। बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है। एक अल्प पृष्ठ कितना है? ds है। इस अल्प पृष्ठ को क्या नाम दे रहे हैं? ds। अब ये ds है, इसके साथ कोई ना कोई कोण जरूर बनाएगा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। कोई ना कोई कोण जरूर बनाएगा, ये तो पढ़ चुके हैं अपन। कितना कोण बना रहे हैं? यहाँ नाम दे दे क्या? a, यहाँ क्या नाम दे दे? b। इस तरीके से तो पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या कहा जाता है? घन कोण कहा जाता है, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा बनेगा, ऊपर ही बनेगा नीचे ही बनेगा। तो ये जो कोण बन रहा है ये है हमारा डी ओमेगा, घन कोण। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यहां लिखेंगे माना बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds है। अल्प पृष्ठ ds है, तो अल्प पृष्ठ ds है और ये चित्र बना लिया, घन कोण बनेगा। और इससे टोटल बल रेखाएं जो निकल रही हैं उनकी संख्या अपन n मान रहे हैं, और इनके बीच कोण बन रहा है थीटा। देखिए पिछली क्लास में ये अपन ने चित्र पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसी का उपयोग किया हुआ। मैंने बोला भी था आप जो पढ़ रहे हैं इनका उपयोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु P को घेरे हुए
अल्प पृष्ठ ds है, तब इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स, जाहिर सी बात है, छोटा सा पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ है तो अल्प विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अल्प विद्युत फ्लक्स को इससे दर्शाते हैं डी फाई ई से। डी फाई ई बराबर सूत्र भी लिखवाया था, ई इंटू में डी एस, यही होता है, ई इंटू में डी एस। समीकरण नंबर 1 के बाद 2। अब यदि ई जो है डी एस के साथ थीटा कोण बना दे, यदि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पृष्ठ डी एस के साथ थीटा कोण बनाए, तब डी फाई ई बराबर सूत्र क्या हो जाता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 के बाद 3 पढ़ चुके हैं, ये भी पुराना सूत्र है, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, चलिए देखिए, तो अपन देखिए ई, तो डी फाई ई बराबर क्या आया, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। समीकरण नंबर 3, यहाँ पर ई मिला, ई का मान अपने को पहले ही पता है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ई का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें तो डी फाई ई बराबर ई की जगह कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसा ही ई की जगह मान रखा, डी एस कॉस थीटा ऐसा का ऐसा ही। 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का गुणा ऊपर 1 में कर लें तो क्यू, और यहां से डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या चाहें तो ये बाद में भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, चाहे तो ये बाद में भी कर सकते हैं या अभी कर लें। तो डी एस कॉस थीटा, 2 तरीके से अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो यहीं पर सॉल्व कर लें, सूत्र बना सकते हैं, या आगे चाहे तो आगे बना सकते हैं। चलिए यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या किया, क्यू का गुणा 1 में किया तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा के बटे में लिख दिया आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है, घनकोण। चूंकि घनकोण डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। चलिए रख दें यहां पर, चलिए रख देते हैं यहां पर, क्या दिक्कत है। तो डी फाई ई बराबर ये ऐसा ही क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिखा मैंने डी ओमेगा। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर, डी ओमेगा। ठीक है, ये यहां पर डी ओमेगा यहां पर लिख दिया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3 के बाद समीकरण नंबर 4। देखिए तो अपन ने क्या किया है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान निकाल लिया। ये तो अपने को निकालना नहीं था, अपने को निकालना क्या था, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो पुराने जो मैंने आपको बोला था कि इन चीज़ों का उपयोग आगे भी करेंगे। तो अल्प विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। अब अगर इन अल्प विद्युत फ्लक्स का यानी छोटे छोटे विद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं, यानी जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समाकलन लिख सकते हैं। तब पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत
फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स। तो टोटल विद्युत फ्लक्स को इससे दर्शाते हैं फाई ई से। इसका मान कैसे निकालेंगे? तो डी फाई ई का क्या कर देंगे? समाकलन। डी फाई ई का समाकलन कर देंगे। चलिए समाकलन कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई का मान निकाल ही चुके, कितना आया है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। रख दिया यहाँ पर, ठीक है। डी फाई ई का मान निकाला था वो रख दिया। तो फाई ई बराबर देखिए समाकलन किसका होगा? सिर्फ डी ओमेगा का। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अचर राशि है, सिर्फ समाकलन होगा किसका? डी ओमेगा का। इसका सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, इस तरफ कर देता हूं। तो फाई ई ऐसा ही बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही, और डी ओमेगा का समाकलन 4 पाई होता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। देखिए क्या कट रहा है वो काट देते हैं। क्या कट रहा है? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही अपने को लाना था, आ गया। ये गॉस की प्रमेय हो गई सिद्ध, ठीक है। यही कहती है गॉस की प्रमेय। दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? या फाई ई बराबर क्यू बाहर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऊपर का गुणा ऊपर करोगे वापस वही आ जाएगी। यही है गॉस की प्रमेय। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, क्यू ही माना था, कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो वही आ गया है यहाँ पर। तो ये थी हमारी गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो कठिन नहीं है, 5 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी है। ध्यान से इसको वीडियो को 1-2 बार और देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ अच्छा मैं जल्दी से। तो हमने पृष्ठ एस बनाया, पृष्ठ एस के अंदर बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा था, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया हुआ था, ठीक है। तो वही लिखा, माना पृष्ठ एस के अंदर किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, दिशा दिख रही है ओ से पी की ओर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे अब अपन इसके बाद थोड़ा सा क्षेत्र को और बढ़ाया, बिंदु पी को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ डीएस बना दिया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई के साथ जो बल रेखाएं निकल रही उनका कोण थीटा बन रहा है, और ये बिंदु के साथ घन कोण बना लेगा डी ओमेगा, जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो लिखा, माना बिंदु पी को घेरे हुए अल्प पृष्ठ डीएस है, तब इस अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स, चूंकि अल्प पृष्ठ है तो अल्प विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, पूरा तो गुजरेगा नहीं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, समीकरण नंबर 2, ये भी सूत्र पढ़ चुके हैं। तो यदि ई डी एस के साथ थीटा कोण बनाए तब डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा, समीकरण नंबर 3 हो जाता है। ई का मान पहले ही निकाल चुके, एक का मान 3 में रख देते हैं। तो डी फाई ई बराबर ई की जगह ये वाला मान रखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा ऐसा ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी फाई ई बराबर क्यू का गुणा 1 में करेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये अपन ने मान बनाया, क्यों? क्योंकि ये मान पता है डी ओमेगा का होता है, घन कोण का होता है, तो इसकी जगह डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह डी ओमेगा रख दिया। तो हमारे पास अल्प विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। हमें निकालना है टोटल विद्युत फ्लक्स। तो टोटल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अल्प विद्युत फ्लक्स का कर देंगे समाकलन, टोटल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तब पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर डी फाई ई का करेंगे समाकलन। फाई ई बराबर डी फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका समाकलन नहीं हो सकता, अचर राशि बाहर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का समाकलन, और इसका समाकलन 4 पाई होता है, पढ़ चुके हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही गॉस की प्रमेय होती है, नीचे लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।